नमस्कार छात्रों, आज मैं कक्षा 6, 7, 8 को विषय हिंदी पाठ 4 प्रकरण संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे मैंने संस्कृत विषय में जो संधियाँ पढ़ाई हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है समझने के लिए दोनों में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अलग से पढ़ाऊँ। तो देखिए, संधि की परिभाषा क्या है। मैंने आपको संस्कृत में पढ़ाते समय बताया था कि दो वर्ण होते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है, एक उत्तर पद कहलाता है। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होता है, उनके मिलने की जो विधि होती है उसको संधि कहते हैं। ठीक वही चीज़ इसमें भी लागू होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसकी भी परिभाषा उसी तरह है, दो ध्वनियों या वर्णों के मिलने की विधि को संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस आश्रय, रामाश्रय। तो इसमें क्या हुआ कि राम, अब इसमें आ है छोटा, जैसे रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ, तभी तो राम बना। अगर राम को वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा, रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ, नहीं हाँ छोटा आ, तो ये बना है राम। तो अब ये वाला जो छोटा आ है यही इसमें माँ में समाया हुआ है। तो इस छोटे आ में इसका बड़ा आ, जो आश्रय लिखा, इसका बड़ा आ मिला तो आगे बना क्या, बड़ा आ। तो यही जो तरीका है, यही व्यवस्था जो है, इसी को संधि कहते हैं कि आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ। तो ये विधि जो है, ये तरीके जो है वही संधि कहलाता है। इसी नियम को संधि कहते हैं, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं, इसी बदलाव को संधि कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हिम प्लस आलय हिमालय। इससे छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ। ऐसे एक, ये तो मैंने आपको दो शब्द बता दिए हैं, कोई भी शब्द हो, यही जो नियम उसमें लागू होता है वही संधि कहलाता है। इसके बाद संधि विच्छेद भी आता है। तो संधि विच्छेद में क्या होता है, जो आपने पहले संधि की है या किसी ने भी शब्द की जो संधि की है, उस शब्द को अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब है अलग करना। संधि युक्त शब्दों को अलग कर पूर्व अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब जो उसकी पूर्व अवस्था थी, पूर्व अवस्था क्या, जैसे वही जो जैसे राम प्लस आश्रय अलग अलग था, उसको मिला के रामाश्रय बनाया, तो रामाश्रय शब्द को फिर से राम प्लस आश्रय में ले जाना विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय शब्द है, तो इसमें क्या है कि विद्या और प्लस आलय, यानी कि विद्या और आलय को अलग अलग कर देना क्या है, संधि विच्छेद है। ये संधि है और ये संधि का विच्छेद है। ये एक में है और ये दोनों अलग अलग हैं। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया, यानी कि ये बड़ा आ है, उसी में से बड़ा आ और बड़ा आ, ये दोनों अलग अलग हो गए। ये कहलाती है संधि विच्छेद। अब इसके बाद समझते हैं संधि के प्रकार, या कहें कि संधि के भेद। तो देखिए, आपके वर्ण जो हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं, स्वर होते हैं वर्णों में, और व्यंजन होते हैं, और विसर्ग होते हैं, विसर्ग होता है। तो उसी प्रकार से, अर्थात वर्ण ही तो मिलते हैं, तो जितने प्रकार के वर्ण मिलते हैं उतने प्रकार की संधियाँ बन जाती हैं। उसी तरह से
अब स्वर संधि में क्या होता है कि आ से लेकर के औ तक जो भी स्वर हैं वो कहाँ तक हैं, आ से लेकर औ तक हैं, उसके बाद अंग और आ है। तो आ से लेकर औ तक के जो भी वर्ण हैं उनमें से कोई भी दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं, वो चाहे छोटा आ प्लस बड़ा आ हो या ई प्लस ओ हो या और कोई वर्ण हो, कोई भी वर्ण मिले आपस में तो उस यानी कि वो आ से लेकर औ के बीच का होना चाहिए। इनमें से जब कोई भी वर्ण मिलेगा आपस में, कोई भी दो वर्ण मिलेंगे आपस में, तो जो संधि होगी वो स्वर संधि कहलाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं जब स्वर वर्ण में स्वर वर्ण का मेल होता है तो स्वर संधि कहलाती है। हाँ, तो कह सकते हैं कि आ से लेकर औ तक के कोई दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि कहलाती है। ये बहुत सिंपल तरीका है। जैसे महा प्लस उदय, तो इसमें क्या हुआ, ये बड़ा आ है यानी कि ये वाला, तो और ये ऊ है तो बड़ा आ और ऊ जब मिला तो ये ओ बन गया, महोदय हो गया। महा प्लस उदय का महोदय हो गया। यही जो विधि है ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में जब व्यंजन में चाहे व्यंजन वर्ण मिले या स्वर वर्ण मिले, व्यंजन संधि ही कहलाएगी। अर्थात कह सकते हैं जब व्यंजन वर्ण या कहें कि हलंत युक्त वर्ण, व्यंजन वर्ण जो होता है वो हलंत युक्त ही वर्ण होता है, अगर हलंत नहीं लगा तो वो व्यंजन नहीं है। उस अर्थात उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है, जब उससे स्वर हटाया जाएगा तो हलंत लग जाएगा। अर्थात ये सबसे बड़ी पहचान है व्यंजन संधि की कि उसको जब विच्छेद करोगे तो हलंत युक्त शब्द निकल कर आएगा, अथवा जब संधि करने के लिए आएगा तो अगर हलंत युक्त प्रथम पद है तो समझ लेना कि ये व्यंजन संधि है। तो कह सकते हैं कि जब व्यंजन वर्ण अर्थात हलंत युक्त वर्ण से स्वर या व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस घाटन, तो क्या हुआ कि ता और घा का जब मेल हुआ तो इसमें ता जो था, ये ता जो था इसका दा बन गया। ये विधि जो है क्या है, व्यंजन वर्ण की पहचान है। तो ये भी व्यंजन है और आगे भी व्यंजन है, इसलिए क्या हुआ, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद इनके भी भेद होते हैं, वो आगे बताएंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का भी सीधा नियम है कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन मिले तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। अर्थात विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होने पर विसर्ग संधि कहलाती है या कहें कि होती है। जैसे मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस हर मनोहर, तो ये क्या हुआ, विसर्ग था और उसके आगे व्यंजन था, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, ओ हो गया। ये जो होती है विसर्ग संधि होती है। इसके आगे जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।